हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एम्पियर सर्किटल लॉ और उसकी एक एप्लीकेशन स्टूडेंट्स हमने वहाँ पर कर ली थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो स्टूडेंट इसकी दो एप्लीकेशंस और हमारे पास होती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइडल सोलेनॉइड। तो बच्चे सबसे पहले हम करते हैं सोलेनॉइड। Magnetic field on the axis of a long solenoid। तो बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ए सोलेनॉइड। तो स्टूडेंट सपोज आप क्या करते हैं, आप एक सिलेंडर ले लेते हैं। सपोज मैं एक पेपर रोल से सिलेंडर कंसी बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, इस सिलेंडर के ऊपर कॉपर वायर वाउंड कर दीजिए, बहुत सारे टर्न्स क्लोजली पैक्ड कर दीजिए। तो जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगी बन करके वो कहलाएगी हमारी सोलिनॉइड। देखिए बच्चे कैसी होगी। यहां पर आपने कॉपर वायर के सपोज बहुत सारे टर्न्स लगा दिए हैं, तो ये स्ट्रक्चर हमारी बन जाएगी बच्चे सोलेनॉइड। और करंट फ्लो करा दीजिए, दैट मींस अब ये बन जाएगी करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो बच्चे हमें क्या करना है, इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड की हम बात कर रहे हैं बच्चे, मींस ए सोलेनॉइड हुज लेंथ is comparably very large with respect to its thickness, its cross section area। तो बच्चे हम लॉन्ग सोलेनॉइड क्यों लेते हैं, क्योंकि हम एंड इफेक्ट्स को नेग्लेक्ट करना चाहते हैं। हम केवल सोलेनॉइड के इनसाइड बात करेंगे और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए हम क्या करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज इस सोलेनॉइड को मैं इसकी एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रांसवर्स कट कर देता हूँ इसको। तब क्या होगा, ये सोलेनॉइड हमारी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, हाफ पीछे हाफ आगे। स्टूडेंट्स ये केवल इमेजिन करना है और जब आप ऐसा इमेजिन करेंगे तो देखिए कैसे स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाएगी। ये हमारी सोलेनॉइड की एक्सिस हो गई सपोज। तो स्टूडेंट जो वायर कट जाएंगे वो कैसे आपको दिखाई देंगे, उनका सामने का फेस आपको दिखाई देगा। और स्टूडेंट्स मैंने अभी पीछे सोलेनॉइड बनाई थी, इसमें करंट कैसे फ्लो कराई थी, ये सामने के फेस से ऊपर जाता है पीछे चली जाएगी। तो बच्चे इन वायर से करंट बाहर निकलेगी और इन वायर से करंट अंदर चली जाएगी। अंदर जाएगी तो मैं यहाँ पर क्रॉस का साइन से करंट को शो कर देता हूँ कि यहाँ इन वायर से करंट इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड जा रही है और यहाँ पर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड निकल रही है, तो मैं इसको डॉट से शो कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। अब सपोज यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सोलेनॉइड इज n। सपोज number of turns per unit length in the solenoid is n and current flowing in each turn is I। और सपोज हर एक टर्न से करंट फ्लो हो रही है से I। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, यहाँ करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है इस एंड पर। तो बच्चे हमारे पास होता है क्लॉक रूल। उस क्लॉक रूल की हेल्प से आप किसी भी सर्कुलर लूप में, किसी भी लूप के अंदर सर्कुलर और किसी भी शेप का हो, आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डायरेक्ट आप पोल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज ये आपके पास कुछ सर्कुलर लूप्स हैं। अगर आप किसी लूप को सामने से ऑब्जर्व करें और करंट उसमें फ्लो कर रही है सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब ये पोल हमारा बनता है नॉर्थ पोल। देखिए इसके अंदर एन बना दीजिए, इसकी जो एंड पॉइंट्स है वो खुद ही बता रहे हैं कि एन हो जाएगा। अगर लूप में करंट फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज तो ये बनता है हमारा साउथ पोल। तो ये हमारा साउथ पोल बन जाएगा बच्चे। तो देखिए स्टूडेंट, इस एंड पर मैंने करंट ऐसे फ्लो कराई है, मींस एंटी
वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ हमारा बनेगा नॉर्थ पोल और सेकेंड हैंड बन जाएगा हमारा साउथ पोल। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक्स में हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ एंड से बाहर निकलती है और साउथ पर एंटर करती है। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी यहाँ नॉर्थ से बाहर निकलेगी और साउथ पर एंटर करती है। ऐसे ही हम और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। साउथ पर एंटर करती है, नॉर्थ पर बाहर निकल जाएगी। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब बच्चे हम यहाँ पर बायोसेवर्ट अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको एम्पियर सर्किटल लॉ से सोल्व किया है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए हमें कंसीडर करना होता है क्लोज्ड लूप। तो यहाँ क्लोज लूप, जैसे हमने स्ट्रेट वायर में एक सर्कुलर क्लोज लूप कंसीडर कर लिया था, वो लूप आप यहाँ पर कंसीडर नहीं कर सकते। हमें निकालना मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमें रेक्टेंगुलर एक लूप कंसीडर कर लेते हैं। सपोज ए बी सी एंड डी, जिसमें ए बी साइड कहाँ है, ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। और बच्चे सेकंड साइड अपोजिट साइड सी डी कहाँ है, एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोलेनोइड वेयर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड इज जीरो। सपोज इतनी डिस्टेंस पर हम ले गए जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ठीक है स्टूडेंट, हमें केवल इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने बाहर के फील्ड को जीरो कंसीडर किया हुआ है। लूप का ये पोर्शन बहुत दूर चला गया। तो बच्चे जो अब हम क्या करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर देना है। तो करते हैं बच्चे, अप्लाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ ऑन द लूप ए बी सी डी। और बच्चे जिस डायरेक्शन में आप लॉ अप्लाई करेंगे, मीन्स इंटीग्रेशन करेंगे, वो डायरेक्शन में कंसीडर कर लेता हूँ। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। तो क्या हो गया बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट। क्या होता है बच्चे, म्यू नोट टाइम्स ऑफ नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द कर्व। तो ये जो हमारा कर्व है, इसके अंदर तो नेट करंट है, देखिए इसके अंदर कुछ वायर्स जा रहे हैं बच्चे। सपोज यहाँ पर आपको 4 वायर्स दिखाई दे रहे हैं। इन 4 वायर से करंट कहाँ जा रही है, इनवर्ड। तो सारी करंट क्या हो जाएगी बच्चे, ऐड हो जाएगी। सपोज दिस करंट इज आई, वेयर आई इज द नेट current enclosed by the curve। तो ये नेट करंट हो गए बच्चे। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ जब आप ए से बी तक जाएंगे तो स्ट्रेट एक वायर आ गया, आप इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन जब आप बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, डी से जाएंगे, तो क्या होगा, एंगल चेंज हो गए हैं। तब आप इस इंटीग्रेशन को इन 4 पार्ट्स में सेपरेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं बच्चे। बी डॉट डी एल आप क्या लिखेंगे, पहले ए से बी तक आप इंटीग्रेट कीजिए, ए टू बी, बी डॉट डी एल प्लस फिर बी टू सी, बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन डी टू ए, सॉरी सी टू डी, बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन डी टू ए, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बच्चे म्यू नॉट आई। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ क्या करें, सब के लिए इंटीग्रेशन सॉल्व कर दीजिए। करते हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ए टू बी। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड हमारा लेफ्ट में जा रहा है और ये डायरेक्शन भी हमारी ए टू बी हो जाएगी डी एल की। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0। तो क्या हो गया बच्चे, बी डी एल कोस 0 प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ बी टू सी। यहाँ देखिए स्टूडेंट बी टू सी हमारा डीएल अगर आप क्वेश्चन लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया किसके, मैग्नेटिक फील्ड। तब स्टूडेंट्स आप क्या करें, बी डी एल और दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है बच्चे, 90 डिग्री, बी डी एल कोस 90 प्लस यहाँ बच्चे चलते हैं सी टू डी। सी टू डी में मैंने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, 0 है, तो बच्चे ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी 0 प्लस डी टू ए, फिर आ जाते हैं आप डी टू ए, बी मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में जा रहा है और ये डी एल क्या हो जाएगा, लेंथ अगर आप लेंगे तो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी एंगल क्या आ गया बच्चे 90 डिग्री कोस 90 म्यू नॉट आई। अब देखिए स्टूडेंट ये इस टर्म को फिर हम आगे और सोल्व कर देते हैं। चलिए बी डी एल कोस 0 का वैल्यू बच्चे कितना होता है 1, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ए टू बी बी इंटू डी एल कोस 90 0, तो ये टर्म 0 हो गई, 0 फिर है कोस 90 ये भी 0 होगा, तो बाकी तीनों टर्म्स क्या हो गए बच्चे 0 हो गई, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सपोज ये जो हमने रेक्टेंगल कंसीडर किया है इसकी विड्थ x है, मींस लेंथ ऑफ AB इज x। आपको b तो फाइंड करना है बच्चे, b बाहर आ जाएगा, a टू b dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और इंटीग्रेशन dl मींस a टू b लेंथ ऑफ AB, दैट मींस ये हो गया b और इंटीग्रेशन dl मींस x इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है i की इन टर्म्स ऑफ I नॉट। देखिए बच्चे हमने क्या कहा है, I इज द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द कर्व, और बच्चे हमने कंसीडर किया है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज n, तो यहाँ लेंथ कितनी कंसीडर कर लिया बच्चे आपने x, मींस नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ x विल बी nx, तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ कितने हो जाएंगे बच्चे, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए nx, और पर टर्न कितनी करंट फ्लो कर रही है I नॉट, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो I को आप रिप्लेस कर दीजिए nx I नॉट, इस x से x कैंसिल आउट कर दीजिए, तो b इक्वल टू आपका आ जाता है बच्चे म्यू नॉट n I नॉट। तो ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड at its axis is equal to म्यू नॉट n I, b is equal to म्यू नॉट n I। ये बच्चे हमारा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। यहाँ बच्चे अगर आप एंड पॉइंट्स पर चले जाए, देखिए एंड पॉइंट्स पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज होती दिखाई दे रही है आपको, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है, तो यहाँ एक डायरेक्ट रिलेशन में लिख देता हूँ, अगर आप एंड पॉइंट्स पर चले जाए तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जस्ट उसका हाफ रह जाता है, म्यू नॉट n I नॉट बाई ई आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो है हमारी सेकंड एप्लीकेशन सोलेनॉइड। अब हम बात करते हैं टोरॉइड। टोरॉइडल सोलेनॉइड भी आप इसको कह सकते हैं। कैसे होगी बच्चे टोरॉइडल सोलेनॉइड, आपने पहले क्या बनाए बच्चे, एक सोलेनॉइड कंसीडर किया, एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड बनाए, बहुत सारे टर्न्स आपने ले ली, जैसे आपके पास कोई स्प्रिंग होता है। अब आप क्या करें, उस सोलेनॉइड के जो दोनों एंड्स थे उन एंड्स को आपस में टर्न करके एक सर्कुलर फॉर्म में ज्वाइन करा दिए, तो जो स्ट्रक्चर आपकी बनती है दैट इज कॉल्ड टोरॉइड या टोरॉइडल सोलेनॉइड कहते हैं। और बच्चे देखिए इसको स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं कैसी रहेगी। ये बच्चों हमने एक सर्कुलर एक लूप रेडी कर लिया है और यहाँ पर कुछ
वाइंडिंग कर देते हैं वायर से। तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारे पास एक टोरॉइडल सोलेनोइड। यहाँ तो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे पास टोरॉइडल सोलेनोइड। और सपोज यहाँ करंट फ्लो कर रही है इससे I नो, और सपोज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस सोलेनोइड इज N, कैपिटल, एंड द एवरेज रेडियस of the toroid is say R, एवरेज रेडियस हमें चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है आउटसाइड द सोलेनोइड एंड इन द एम्प्टी स्पेस इनसाइड द सोलेनोइड। सपोज इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सपोज ये Q पॉइंट, दिस इज R पॉइंट एंड एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। ठीक है बच्चे, तो निकालते हैं। सबसे पहले हम एक पॉइंट बना लेते हैं आउटसाइड द टोरॉइड। चलिए स्टूडेंट करते हैं। एम्पियर सर्किट लॉ आपको अप्लाई करना स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, यहाँ इस Q पॉइंट से सपोज ये डिस्टेंस आपकी हो जाए सेंटर की से R1, तो इस R1 रेडियस का हम सर्कुलर क्लोज्ड कर्व कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका हो गया एक सर्कुलर क्लोज्ड कर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, एम्पियर सर्किट लॉ इस Q पॉइंट के लिए अप्लाई कर देना है। फ्रॉम एम्पियर्स सर्किट लॉ B डॉट dl इस पॉइंट के लिए। और देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, म्यू नॉट इनटू नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द कर्व। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ देखिए मैंने कहा ये मेरा R1 रेडियस का एक सर्कुलर कर्व है, इसके अंदर टोरॉइड आपकी रखी हुई है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, यहाँ देखिए जो बाहर के पोर्शन पे वायर्स के एंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां से करंट अपवर्ड जाएगी, और ये जो इंटीरियर में वायर्स है यहाँ से करंट इनवर्ड चली जाएगी। देखिए स्टूडेंट कैसे जा रही है, ये इस तरह से यहाँ से करंट ऊपर आई और फिर नीचे चली गई। मीन्स जितने वायर से करंट अपवर्ड जाएगी उतने वायर से करंट डाउनवर्ड भी चली जाएगी। दैट मीन्स नेट करंट एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व इज 0। दैट मीन्स आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो P dl cos 0 इज इक्वल टू 0। cos 0 1 हो जाएगा बच्चे, B को बाहर निकाल लेते हैं, और dl आप जानते हैं क्या आ जाएगा, सर्कमफेरेंस बन जाएगा इसका 2πr/0। दैट मीन्स B आउटसाइड द टोरॉइड इज 0। तो इस टोरॉइड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ क्या रहेगा बच्चे, 0 रहेगा। अब बच्चे हम बात कर लेते हैं इस R पॉइंट पर, जो एम्प्टी स्पेस है इनसाइड द सोलेनोइड टोरॉइड, वहां पर फाइंड कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इस R पॉइंट पर बच्चे करते हैं, यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, सर्कुलर लूप कंसीडर कर लेते हैं, और सपोज ये रेडियस आप क्या लेते हैं स्टूडेंट, R2। तो लगा दीजिए बच्चे, अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किट
ला लगा दीजिए स्टूडेंट। सेम इसी तरह से B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट। और स्टूडेंट्स देखिए इस R2 रेडियस के सर्कल के अंदर तो कोई वायर भी प्रेजेंट नहीं है, मीन्स करंट यहाँ पर क्या है, 0 है। तो ये भी 0 आ गया बच्चे। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो फिर से क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द एम्प्टी स्पेस इज 0। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अब बचा क्या, ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। सपोज ये डिस्टेंस हमने आज कंसीडर कर ही रखी है स्टूडेंट इस पॉइंट पर, और देखते हैं कि क्या आ जाएगा। ऑन द एक्सिस ऑफ टॉरॉइड की एक्सिस पर चलते हैं बच्चे, ठीक है जी। एट पॉइंट P अप्लाई कर दीजिए सर्किटल लॉ, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट से नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द कर्व इज I। इस कर्व के अंदर जो R रेडियस का कर्व हमने बनाया, सर्कल बनाया, इसके अंदर कितनी करंट है इसको देखिए बच्चे। आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो। सपोज मैं इन सबको हटा देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ हर एक वायर से कितनी करंट जा रही है, I नोट, I नोट, I नोट, I नोट, I नोट, I नोट, I नोट। सबसे करंट हमारी I नोट। हर एक करंट से करंट कहाँ जाएगी, इनसाइड द दिस सर्कुलर लूप। और बच्चे टोटल टर्न्स कितने हैं, N। तो नेट करंट कितनी हो जाएगी, N I नोट। तो बच्चे I का वैल्यू कितना हो गया, N I। तो यहाँ स्टूडेंट्स इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा बच्चे पहले की तरह से ही B dl cos 0 और म्यू नॉट N I नॉट। B को आप बाहर रख लीजिए इंटीग्रेशन से, तो क्या हो गया, dl cos 0 1 होता है, तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट N I। तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ dl मींस सर्कमफेरेंस ऑफ दिस लूप ऑफ रेडियस r, B 2 pi r is equal to mu naught n I। तो स्टूडेंट्स B का वैल्यू आपके सामने आ गया, mu naught n upon 2 pi r I। देखिए स्टूडेंट्स 2 pi r क्या बनेगा, हमने कहा 2 pi r क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस लूप ऑफ रेडियस r। दैट मींस लेंथ, अगर आप इसको यहाँ से कट करके ओपन कर दे तो इसकी क्या बन जाएगी, सोलेनोइड की लेंथ ही तो बन जाएगी। तो मींस क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। तो क्या कहेंगे इसको, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो बच्चे आप इसको लिख सकते हो B इक्वल टू म्यू नॉट N I। ये तो जस्ट सिमिलर आ गया जैसे हमने सोलेनोइड के लिए किया था, ये भी तो सोलेनोइड ही थी, बस इसको हमने क्या कर दिया था, बेंड कर दिया था सर्कुलर फॉर्म में। तो ये सोलेनोइड हो या टोरॉइड हो, तो दोनों के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना था, म्यू नॉट N I। स्टूडेंट इस टोरॉइड को आप क्या कह सकते हो, एंडलेस सोलेनोइड भी कह सकते हो, और विदाउट पोल भी आप कह सकते हो। यहाँ कोई पोल आपको नहीं दिखाई देगा, एंड ही नहीं है तो पोल ही नहीं होगा कोई भी। तो अगर आपको एक ऐसी मैग्नेट का एग्जांपल देना पड़े विच इज हैज नो पोल, तो कौन होगी, टोरॉइड होगी। या फिर आप कह सकते एन इन्फिनिट सोलेनोइड। अगर सोलेनोइड इनफाइनाइट लेंथ की है तो भी आप क्या कह सकते हो, वो भी आपकी क्या हो जाएगी, पोल लेस हो जाएगी। फिर पोल कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी पे मिलेंगे, और इन्फिनिटी आप जानते हो कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो बच्चे इस तरह से आप एग्जांपल भी दे सकते हो। तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे आगे और लोरेंज फोर्सेस वगैरह की बात करेंगे। ओके।